हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, वैसे तो सबको लगता है कि बहुत आसान है भी है आसान, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मैंने देखा है कि एक जो प्रॉपर इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए उनको, वो नहीं पता है। ठीक है, मोस्टली बच्चे मैंने देखा है कि तुक्का ही लगाते हैं इसमें, और वो कई बार ठीक हो जाता है और कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें बता रही हूँ कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मिडल टर्म होती क्या है और मिडल टर्म स्प्लिट हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होती है, जिसकी जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और अगर हम इसको इज इक्वल टू 0 करके लिखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है हमारी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, उसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। ठीक है, अब मिडल टर्म होती क्या है। अब देखो यहाँ पे तीन टर्म है, एक एक्स स्क्वेयर की टर्म है, एक एक्स की टर्म है, और एक ये सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। सी को हम कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। ए के साथ भी वेरिएबल है एक्स, और बी के साथ भी है, लेकिन सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक, अब मिडल टर्म क्या होती है, मिडल टर्म होती है हमारी ये एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, इसको बोलते हैं हम मिडल टर्म, और इसको हमने स्प्लिट करना होता है टू पार्ट्स में। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होता है, यानी कि उसके फैक्टर बनाने होते हैं, तो उसको हम मिडल टर्म की हेल्प से ही बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको करते कैसे हैं। तो मिडल टर्म मैंने तुम्हें बताई कि क्या होती है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारी क्या होती है, मिडल टर्म। अब देखो मैंने यहाँ दो क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6, इसकी मैंने मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। ठीक, अब देखो इसमें यहाँ पे मिडल टर्म जो है वो क्या है, 5 है। यहाँ पे जो हमारी मिडल टर्म है वो क्या है, 5 है। इसको हमने स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में। कैसे करते हैं हम, सबसे पहला स्टेप होता है मिडल टर्म स्प्लिट करने का, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, और जो एक्स स्क्वेयर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, यानी कि मल्टीप्लायर होता है, जो भी इसके साथ नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होता है, तो सबसे पहला स्टेप है कि हम उस कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, 6, और एक्स स्क्वेयर कोफिशिएंट क्या है, 1, तो हम 6 और 1 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर हमारा आता है उसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो 6 के फैक्टर हमारे यहाँ बन रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखो 5 को स्प्लिट करना है, तो 5 को हमें दो नंबर्स में स्प्लिट करना होता है। फैक्टर हमारे यहाँ पे 3 बन रहे हैं, लेकिन हमें नंबर चाहिए 2, जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आना चाहिए, 6, और माइनस करके ये वाला जो साइन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए, 5। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, मैम बन तो रहे हैं फैक्टर 2 और 3, 2 प्लस 3 5, वो ये वाला साइन देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला साइन नहीं देखना हमने कौन सा देखना है, ये वाला साइन देखना है, हमें माइनस करके 5 चाहिए। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे, 2 3 और 6 और 1, तो इसके फैक्टर लेंगे हम यहाँ पे 6 और 1, क्योंकि 6 माइनस 1 क्या होता है, 5, और 6 इंटू 1 क्या होता है, 6, तो माइनस करके 5 आना चाहिए, इंटू करके 6 आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारी मिडल टर्म है 5, इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 को स्प्लिट करेंगे हम 6 माइनस 1 में। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन हमारा एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमने 5 को स्प्लिट करना है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम भी क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो 5 को मैंने दो नंबर्स में स्प्लिट कर दिया, 6 और 1 में। ठीक, उसके बाद x को हम यहाँ एज इट इज रखेंगे, पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, -6। ठीक, अब एक्स स्क्वेयर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x,
1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आ जाता है, यानी कि x -6। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में टोटल 4 स्टेप्स आते हैं। एक स्टेप में हम टर्म को स्प्लिट करते हैं, दूसरे स्टेप में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरे स्टेप में हम कॉमन लेते हैं, और जो फोर्थ स्टेप होता है वो हमारा फाइनल स्टेप होता है, उसमें हमारा आंसर आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर और 6x में से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ अंदर बचेगा x और यहाँ 6, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर में से हमने x कॉमन ले लिया, तो एक x हमारा अंदर बचेगा। 6x में से हमने x कॉमन ले लिया, तो 6 हमारा यहाँ गया। अब -x और -6 दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 1 तो सबके साथ होता है, तो इसलिए हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। x, अब क्योंकि बाहर माइनस साइन है, हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। जब माइनस साइन होगा हम ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन चेंज होगा, ठीक है, और जब माइनस साइन होगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भी साइन क्या होएगा, चेंज होएगा, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद हमेशा ये जो ब्रैकेट्स हैं हमारे दोनों, ये सेम आने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट्स हमारे सेम नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब हमने कुछ तो गलत किया है ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद ये जो सेम ब्रैकेट है इसको हम यहाँ साइड में कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सेम ब्रैकेट को, और उसके बाद यहाँ बचेगा हमारा x और यहाँ -1, तो ये हमारी क्या बन गई, फैक्टर्स बन गए, x + 6 और x - 1। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसलिए इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का 1 फैक्टर होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर होते हैं। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने और लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो वो क्वेश्चन है हमारा x² + 5x + 6, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, एक में मैंने ऊपर माइनस लिखा था, एक में मैंने नीचे प्लस लिखा है। क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक माइनस प्लस का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ x² के साथ 1 है तो इसलिए हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो 6 × 1 हमारा कितना आ गया, 6, और 6 के फैक्टर बना दिए हमने 2 × 3 × 1। अब हमें क्या करना है, इन 3 फैक्टर्स को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, जिनको प्लस करके अब 5 आना चाहिए। यानी कि अब हम जो यहाँ पे 5 को स्प्लिट करेंगे वो प्लस में करेंगे। यहाँ हमने 5 को स्प्लिट किया था माइनस में, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस साइन था, ठीक है। मैंने देखा है ज़्यादातर 70-80% बच्चों को देखा है, वो हमेशा इस वाले साइन के साथ मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, और उसमें गलत होने के 50% चांसेस होते हैं। कई बार वो ठीक हो जाता है, कई बार वो गलत हो जाता है, लेकिन अगर तुम प्रॉपर स्टेप्स के साथ मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे और इस साइन के साथ मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ऐसे ब्रैकेट में रख के, तो कभी भी तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिट गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं गलत होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये वाला स्टेप मिस कर देते हैं, जो सेकेंड स्टेप मैंने यहाँ लिखा है उसको मिस कर देंगे, सीधा ये वाला स्टेप लिखेंगे, बस उसमें फिर कई बार माइनस प्लस की गड़बड़ हो जाती है। तो जब तुमने 3 स्टेप्स लिखने हैं तो एक और स्टेप भी लिख सकते हो, तुम्हारे गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे प्लस का साइन था, तो अब हम यहाँ पे 5 को जो स्प्लिट करेंगे वो प्लस में करेंगे। यहाँ माइनस का साइन था तो हमने 5 को स्प्लिट यहाँ पे माइनस में किया था, ठीक है, यानी कि 6 - 1 लिखा था। तो अब यहाँ पे जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो 2 और 3 बनेंगे। 2 + 3 कितना आएगा हमारा 5, और 2 × 3 कितना आएगा 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे हम 5 को प्लस में स्प्लिट करेंगे। 5 को हमने स्प्लिट किया 2 + 3, ठीक है, 5 को स्प्लिट किया मैंने, यहाँ 5 को स्प्लिट किया था 6 - 1। अब सेम स्टेप्स, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3x, ठीक है, फिर उसके बाद पेयर्स बना के कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया हमने, x + 2, यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ रहा है, x + 2, देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आते, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो इसका मतलब हमारा कुछ तो गलत है ऊपर, ठीक है। अब x + 2 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारा, ये x और ये +3,
ठीक है, तो देखो अब तुम्हें खुद पता लग गया होगा कि कौन से साइन के साथ मिडिल टर्म हमें स्प्लिट करनी चाहिए, और इस तरह से तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे पूरे प्रॉपर 4 स्टेप्स के साथ, तो कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो मैंने एक और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ ये समझाने के लिए बताया है कि कौन से साइन के साथ हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी चाहिए, और 4 स्टेप्स में ही मिडिल टर्म स्प्लिट करनी चाहिए। स्टेप हमें नहीं बीच में, मतलब ये स्टेप हमें खाना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब प्रॉपर पूरे 4 स्टेप्स के साथ मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो कभी ऐसे गलत नहीं होगा। ठीक, अब देखो, और मिडिल टर्म मैंने बताई हमेशा क्या होती है, x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो मिडिल टर्म होती है हमारी। तो अब देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3। सबसे पहला स्टेप 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस करके 16 आए, प्लस करके 16 आए, तो क्या फैक्टर बनाएंगे हम, 15 इंटू 1। ठीक है, फैक्टर चाहे 4 बने, 5 बने, 6 बने, 7 बने, जितने भी बने, हमें सिर्फ 2 ही चाहिए होते हैं, 2 ही फैक्टर चाहिए होते हैं जिनको प्लस करके 16 आए और मल्टीप्लाई करके 15 आए। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर हमारे बने 15 और 1। तो अब यहाँ पे जो हमारी मिडिल टर्म है वो है 16, तो 16 को हमने स्प्लिट करना है। 16 को लिखेंगे हम 15 प्लस 1। बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज रहता है, कोई चेंज नहीं है। ये देखो 5 ऐसे ही लिखा है, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही लिखा है, ये बाहर वाला x भी ऐसे ही लिखा है, 3 भी मैंने ऐसे ही लिखा है, सिर्फ 16 को मैंने क्या लिखा है, 15 प्लस 1, उसको स्प्लिट किया है। उसके बाद x को अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लो, 5x हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे x बचा हमारा, 5 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, तो x बचा 5 3 ज़ा 15, 3 बचा यहाँ पे। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है हमारा, तो 1 कॉमन आता है, x प्लस 3। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट को बाहर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 को, अंदर क्या बचेगा हमारा 5x और ये प्लस 1। तो ये देखो आंसर आ गया। सिर्फ 4 स्टेप्स, 1 2 3 4 बस। ठीक है, एक भी स्टेप खाओगे तो गलत होने के चांसेस बन सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है जिसको बच्चे मोस्टली नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। तो सबसे पहला स्टेप 2 और 21 को मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया 42। अब हमें चाहिए यहाँ पे माइनस करके 11, तो 42 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस करके 11 आए। तो क्या फैक्टर बनेंगे हमारे 42 के, क्या फैक्टर बनते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 6 7 जा 42। तो ये 3 फैक्टर बनते हैं। 1 भी होता है, ठीक है, 1 को भी तुमने लिखना है तो लिखो, 1 भी फैक्टर होता है, क्योंकि यहाँ देखो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 फैक्टर यूज किया है ना। ये देखो 15 प्लस 1 से। अब ये 4 फैक्टर बने हैं हमारे पास टोटल, हमें चाहिए सिर्फ 2, यानी कि इन 4 को हमें 2 में कन्वर्ट करना है, जिसको माइनस करके 11 आए। तो वो 2 फैक्टर हैं हमारे 7 2 14 और 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो देखो अब 14 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, 11 आ रहा है, और 14 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42, क्योंकि हम 42 के ही फैक्टर बना रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो 11 हमारा है वो किस में स्प्लिट होगा, 14 माइनस 3 में स्प्लिट होगा। ठीक है, 11 माइनस करके 11 चाहिए था, तो हमें 14 माइनस 3, यानी कि जो 2 फैक्टर बने हैं हमारे वो 14 और 3 बने हैं। फिर वही स्टेप्स, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, 14x 3x माइनस 21, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लो, 2x कॉमन आ रहा है, x प्लस 7, x तो हमेशा कॉमन आता है, कांस्टेंट टर्म तुम्हें देखनी पड़ेगी कि क्या कॉमन आ रही है। अब यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 7। अब क्योंकि बाहर माइनस था
तो साइन हमारा चेंज होगा जब हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो ये x + 7 सेम हो गया हमारा, x + 7 को हम बाहर लेंगे और ये 2x - 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, फिर से फोर स्टेप्स, 1 2 3 4। ठीक है, कोई गलती होने के चांसेस इसमें नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 2x स्क्वायर - 7x - 15। तो इसमें भी हम पहले 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15 × 2 30। ठीक है, अब 30 के हमने फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करके 7 आए। तो पहले 30 के फैक्टर बना लेते हैं, 2 × 3 × 5 × 1। हाँ, यही फैक्टर बनते हैं 30 के। तो हमें माइनस करके 7 लाना है। तो ये देखो 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3, तो यानी कि 10 और 3। ठीक है, 10 और 3 हमारे फैक्टर बन गए। 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, और अब 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30। तो अब देखो 7 को स्प्लिट करेंगे हम 10 - 3 में, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज, कोई चेंज नहीं। उसके बाद अगला स्टेप, ब्रैकेट ओपन करना है, x को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10x आ गया। अब देखो क्योंकि बाहर माइनस साइन था, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं अब हम, तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद इन दोनों में से हम 2x कॉमन लेंगे, x - 5, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x - 5। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट सेम आने का मतलब है कि हम ठीक कर रहे हैं। ब्रैकेट गलत आ रहा है तो हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब x - 5 को हम कॉमन ले लेंगे और ये 2x + 3 आ जाएगा। ये बन गए हमारे फैक्टर। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने अलग लिखा है। यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कई बार बच्चों को लगता है कि फ्रैक्शन वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई ऐसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, तो क्योंकि फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं वो हम हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम अपने पॉलिनोमियल में पहले एलसीएम ले लेंगे। x² - 2x + 7/16, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम पहले। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जनरल फॉर्म में होना चाहिए। जनरल फॉर्म मैंने जैसे यहाँ पहले भी लिखी थी, ax² + bx + c, इस फॉर्म में, तो आसानी हो जाती है मिडिल टर्म स्प्लिट करने में। ठीक है, तो 16 मैंने इसका एलसीएम ले लिया, सबके नीचे यहाँ पे अब 1 होता है। ठीक है, तो एलसीएम हमने ले लिया यहाँ पे, तो ये 16x² आएगा -32x + 7। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला 16 है इसको हम 1/16 करके इधर साइड में लिख लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए हमने 1/ करके लिखा है। ठीक है, तो अंदर आएगा हमारा 16x² - 32x + 7। तो देखो ब्रैकेट के अंदर हमारा सिंपल वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, और ये 1/16 एज इट इज हमारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो 16 को मल्टीप्लाई करना है हमने 7 से। ठीक है, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती कई बार। अगर बड़े नंबर है तो इनको पहले मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, क्योंकि पहले तुम मल्टीप्लाई करोगे फिर फैक्टर बनाओगे, तो इससे अच्छा है इनको एज इट इज़ यहाँ पे लिखा रहने दो। 16 के फैक्टर अलग बना लो और 7 के फैक्टर अलग बना लो। ठीक है, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम खराब करेंगे और फिर दोबारा से उनको फैक्टर बनाने में अपना टाइम खराब करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम 16 के फैक्टर अलग बना लेते हैं और 7 चलो यहाँ पे एक छोटा नंबर है, बड़ा नंबर भी हो सकता है, तो हम उसके फैक्टर अलग बना लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या फैक्टर बने हमारे 16 और 7 के, 2 × 2 × 2 × 2 × 7। अब देखो क्या लाना है हमने, प्लस करके 32 लाना है। 32 लाना है अब हमने, देखो क्या फैक्टर बनेंगे हमारे, 7 × 4 = 28
और ये 4, यानी कि 4 इंटू 28। 28 प्लस 4 कितना होता है हमारा? 32 होता है। तो हमारे यहाँ पे 32 को जो हम स्प्लिट करेंगे वो करेंगे 28 प्लस 4 में, ठीक है। तो मैंने 32 को स्प्लिट किया 28 प्लस 4 में। अब उसके बाद 1/16 ऐसे ही चलता रहेगा साथ साथ। ब्रैकेट ओपन करेंगे, बार माइनस का साइन है, चेंज होगा अंदर साइन, 28x माइनस 4x प्लस 7, ठीक है। बार माइनस, देखो माइनस साइन के साथ बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत गड़बड़ कर देता है। अगर हम साइन चेंज नहीं करेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब 1/16, अब 16x स्क्वायर और 28x में से हम क्या कॉमन लेंगे? तो मैंने बताया कि जैसे कि x तो कॉमन आता ही आता है हमेशा, तो 16 और 28 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा? 4, हाँ 4 से 16 भी डिवाइड हो रहा है और 28 भी, यानी कि 4 7 या 28, तो 4x हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो अंदर आएगा हमारा 4x माइनस 7। अब जो सेकेंड टर्म है हमारा, ये दो टर्म्स जो है इसमें से हमारा 4 और 7 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आता 1 के अलावा, तो हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, तो 4x माइनस 7। अब देखो बार माइनस का साइन था, मैंने ब्रैकेट लगाया तो साइन चेंज कर दिया। अब 1/16, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, 4x माइनस 7, तो इधर बचा हमारा 4x और ये माइनस 1, तो ये हमारे फ्रैक्शन वाले पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाती है। तो फ्रैक्शन वाले जितने भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे उनका पहले तुम एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसको 1 करके साइड में बाहर लिखते चले जाओ। उसके बाद हम सिंपल जो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं वैसे ही कर लेंगे। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट किसी में भी हो, अल्फ़ाबेट्स में भी अगर आती है तो भी हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने अगला क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, उसमें रूट के नंबर्स दिए हुए हैं, तो स्टेप्स सेम ही रहेंगे, कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के स्टेप्स चेंज नहीं होते हैं, सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्लास 8 से शुरू हो जाता है और 10 तक तो चलता ही है, ठीक है। तो ये सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल हमारा जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम अपना स्टेप शुरू करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है? x स्क्वायर के साथ जो √3 है और जो कांस्टेंट टर्म है 6√3, इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो √3 और √3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 3 और इंटू 6 18, तो यानी कि हम जब √3 और 6√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। अब 18 के फैक्टर बनाने हैं हमने जिनको प्लस करके 11 आए यहाँ पे, ठीक है। 18 के फैक्टर हमारे होंगे 9 और 2। 9 2 ज़ार कितना होता है? 18, और 9 प्लस 2 कितना होता है? 11। तो यहाँ जो हमारी मिडिल टर्म है वो क्या है? 11 है। तो 11 को स्प्लिट करना है हमने, √3x स्क्वायर 11 को स्प्लिट करेंगे 9 प्लस 2 में, ठीक है। सारा क्वेश्चन एज इट इज, सिर्फ 11 को स्प्लिट करके मैंने 9 प्लस 2 लिख दिया है। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 9x प्लस 2x प्लस 6√3, ठीक। उसके बाद हमें फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो x तो कॉमन आता ही आता है, मैंने बताया था तुम्हें। अब हमें देखना है कि √3 और 9 में से क्या कॉमन आएगा, ठीक है। √3 और 9 में से क्या कॉमन आएगा? तो √3 के तो फैक्टर अब बनेंगे नहीं, √3 के फैक्टर तो √3 और 1 ही रहेंगे। 9 के फैक्टर देखते हैं हमारे क्या बनते हैं, 3 इंटू 3 बनते हैं 9 के फैक्टर, 3 इंटू 3। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मैंने जैसे तुम्हें पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, रैशनलाइजिंग हमने जब करी थी पिछली वीडियो में, कि जब हम रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। यानी कि √3 इंटू √3 को हम 3 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं हम? √3 इंटू √3। तो
तो ऐसे मैंने एक 3 को ऐसे ही लिख दिया, दूसरे 3 को मैंने √3 इंटू √3 लिख दिया, यानी कि 9 के फैक्टर में हमारा √3 आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन किस में से लेना है, √3 और 9 में से। तो बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या कॉमन ले हम, तो √3 और 9 में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, √3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा √3 कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ गया, 9 में से हमने √3 कॉमन लिया है, तो 9 के जो फैक्टर हैं वो ये हैं 3 इंटू √3 इंटू √3, तो हमने एक √3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 3√3 बचेगा अंदर, ठीक है। तो x प्लस 3√3, तो जिस नंबर से हमें कॉमन लेना होता है तो उसके फैक्टर बना के साइड में देख लेना चाहिए, और इस नंबर को भी देख लेना चाहिए कि ये नंबर हमारा रूट में है या बिना रूट के है, तो उसके हिसाब से हमें फिर क्या लेना चाहिए, कॉमन। तो अगर रूट में नंबर है 3 है, जैसे यहाँ पे √3 और 9 के फैक्टर में 3 आ रहा है, तो उस 3 को हम √3 इंटू √3 करके लिखेंगे ताकि कॉमन ले सकें। अब अगले पार्ट में 2 यहाँ पे रूट में नहीं है, ठीक है, और 6 भी यहाँ पे रूट में नहीं है, तो हम 2 और 6 में से देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है हमारा, तो 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस यहाँ पे 3√3, ठीक है। 6 में से हमने 2 कॉमन लिया है तो 3 आ गया, √3 हमारा ऐसा ही है क्योंकि यहाँ हमने √3 कॉमन नहीं लिया है। ये देखो फिर से ब्रैकेट हमारे सेम आ गए। तो रूट वाले नंबर्स में थोड़ी कॉमन लेने में कई बार दिक्कत आती है बच्चों को, बाकी स्टेप्स वही हैं सेम। ये कॉमन आ गया हमारा, बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारा, √3x प्लस 2, तो ये हमारे फैक्टर बन गए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 स्टेप्स 4 ही आएंगे, चाहे नंबर हमारा पॉलिनोमियल हमारा रूट में है, चाहे सिंपल नंबर्स में है, या अगर हम अल्फ़ाबेट्स में करेंगे तो अल्फ़ाबेट्स में भी सेम ही स्टेप्स आएंगे हमारे, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² प्लस 3√3x प्लस 3। तो देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमारे x² के साथ रूट की टर्म है और कांस्टेंट टर्म में रूट की टर्म है, लेकिन जो मैंने सिक्स्थ क्वेश्चन लिखा है उसमें मिडिल टर्म में रूट की टर्म है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, स्टेप्स वही रहेंगे सेम। सबसे पहले 2 और 3 को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 6 आ गया। अब 6 के फैक्टर हमारे वही 2 इंटू 3 इंटू 1 बनते हैं। अब यहाँ पे मिडिल टर्म में √3 है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ फैक्टर में 3 आया है ना, इसको √3 इंटू √3 लिखेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था, 3 को √3 इंटू √3 लिखा था, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म में √3 है, अगर यहाँ मिडिल टर्म में √2 होता तो हम अपने 2 को लिख लेते √2 इंटू √2 करके, लेकिन यहाँ पे √3 है मिडिल टर्म में, तो इसलिए हम अपने 3 को लिख रहे हैं √3 इंटू √3। तो अब हमारे ये 4 फैक्टर्स बन गए हैं, जिन्हें प्लस करके अब 2 में कन्वर्ट करना है इनको, जिन्हें प्लस करके 3√3 आए, तो उसका फैक्टर हमारा क्या बनेगा, 2√3 और 1√3, यानी कि हमारा फैक्टर बनेगा 2√3 और √3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो 3√3 आएगा। तो 2x², इसको स्प्लिट करेंगे हम 2√3 प्लस √3, ठीक है, सेम बिल्कुल 3√3 को ही स्प्लिट किया है, बाकी क्वेश्चन सारा ऐसे ही लिखा है। अब उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, x तो कॉमन आएगा ही, 2 है यहाँ पे और यहाँ 2√3 है, तो यानी कि 2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x प्लस √3 आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे √3, x भी हमने यहाँ बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो √3 और 3 में से क्या कॉमन आएगा, देखो जैसे ऊपर बताया था मैंने, 3 को हम क्या लिखते हैं, √3 इंटू √3, तो यानी कि इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो इनमें से √3 हमारे यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, x, एक √3 हमने कॉमन ले लिया तो एक हमारा अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे यहाँ पे लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है कि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो यानी कि 3 में से हम √3 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद देखो ये ब्रैकेट हमारा सेम हो गया, तो x प्लस √3 और यहाँ क्या बचा हमारा
2x प्लस ये बचा √3, तो इसके फैक्टर हमारे ये आ गए। ठीक है, तो मेरा मतलब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ समझाने का यही था कि जो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं उसमें एक तुम्हें प्रॉपर 4 स्टेप्स लिखने चाहिए, ऐसे ब्रैकेट में मिडिल टर्म स्प्लिट करनी चाहिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कैसा भी हो सकता है, स्टेप्स तुम्हें यही फॉलो करने चाहिए। अगर ये फॉलो करोगे तो तुम्हारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।